आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अमूमन अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आता है, जिसकी बुनियादी वजूहात: नंबर 1, ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाना। नंबर 2, बग़ैर खूब चबाए निगलना। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 4, खाना खाकर फ़ौरन सोना। नंबर 5, पहली खुराक के हज़म हुए बगैर दूसरी खुराक लेना। नंबर 6, पहले से मैदे का कमज़ोर होना। नंबर 7, आंतों के मसाइल। नंबर 8, आंतों में पहले से वर्म और सोजिश का होने के अलावा भी कई दूसरे अवामिल हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एसाबी बीमारियाँ, दिमागी कमज़ोरी, ज़ियाबीतस, बुलंद फ़िशार खून और पेट के मुतादिद अमराज ज़्यादा खाने से भी पैदा होते हैं। ज़्यादा बारबेक्यू खाने में भी एहतियात से काम लें, चूँकि बारबेक्यू के दौरान गोश्त मुकम्मल तौर पर नहीं पक पाता, इसलिए इसे हज़म होने में भी वक्त लगता है। कम मसालों में पूरी तरह गला हुआ गोश्त कदरे आसानी से हज़म हो जाता है। चूँकि अक्सर लोग ईद कुर्बान पर दोपहर और रात के खाने में गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में सुबह नाश्ते में फलों और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करने पर तवज्जो दें। खाने के बाद बग़ैर चीनी के ग्रीन टी पिए। ये इंसान में मेटाबॉलिज्म की शरह को बढ़ाने में मदद देती है। खाने के बाद वॉक को खाना हज़म करने का बेहतरीन तरीका समझा जाता है। ताहम खाने के फ़ौरन बाद वॉक करने से जिस्म में तेज़ाबियत पैदा होती है। खाने और वॉक के दरमियान कम अज़ कम 15-20 मिनट का वक्फा होना चाहिए। इसके बाद वॉक या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन दिल, जिगर और गुर्दों के मरीज़ इंतहाई एहतियात को अपनाएं। कोशिश करें 200 से 250 ग्राम तक गोश्त ही खाएं। गोश्त के साथ सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें और अच्छी तरह चबाकर खाएं। होम्योपैथिक फर्स्ट एड। तो आइए बकरा ईद की मुनासबत से आपको कुछ होम्योपैथिक अदवायात बताते हैं, जिनके इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों या तकलीफ से बचा सकता है। जिन लोगों का मैदा ज़्यादा गोश्त खाने से ख़राब हो, हैज़े से बचाव के लिए निक्स वेमिका 200 5 कतरे रात सोते वक्त आधे कप पानी में मिलाकर पिएं। नंबर 2, आजकल इस मौसम में और ख़ास तौर पर बकरा ईद के मौके पर अक्सर मरीज़ हैज़े के आ रहे हैं। अगर किसी मरीज़ को हैज़ा हो गया हो जिसकी वजह से उल्टी और डायरिया मतवातर हो रहे हो, तो सबसे पहले हमेशा कैम्फर क्यू आर्सेनिकम एल्बम की चंद खुराकें इब्तदाई हैज़े की शदीद हालत को बेहतर करने में मावन साबित होती हैं। नंबर 3, खाने के बाद मैदे में दर्द, काली बाई। नंबर 4, वो लोग जिनको गोश्त की बू से या गोश्त पकाने से तबीयत में बिगाड़ आता हो, आर्सेनिकम एल्बम, कॉलचिकम। मसूड़ों का फूल जाना गोश्त के इस्तेमाल से, मिर्क साल 200। आजकल ईद के दिनों में मतवातर या ज़्यादा गोश्त खाने से किसी को दांत दर्द होने लगे, पायरोजिनम और मिर्क साल दांतों और मसूड़ों की अहम अदवायात हैं। ईद के गोश्त को ज़्यादा दिन मत स्टोर करें। मुस्तहिक लोगों से मिल बांट कर ईद की खुशियाँ बनाएं। सो गाइस, इसी तरह अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपको किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड या आपको किसी स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर या फिर हमारा क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। हम आपके हर मसाइल को हल करेंगे। हम हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे हम आपके तमाम मसाइल को हल करें। So maintain the healthy life with healthy vibes. Goodbye. Allah Hafiz.